मध्य नागपूरमध्ये नागपूर विधानसभा मतदारसंघ मुस्लिम समाजासाठी सोडण्यात यावा अशी जोरदार मागणी काँग्रेसच्या नेत्यांनी केली होती, मात्र ती फेटाळून लावण्यात आली। त्यामुळे नाराज झालेले माजी मंत्री अनीस अहमद यांनी प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीत प्रवेश केला आहे। नुकताच त्यांचा मुंबईत प्रवेश झाला असून उद्या ते मध्य नागपूरमधून उमेदवारी दाखल करणार आहेत। मैं डॉक्टर अनीस अहमद, जो महाराष्ट्र में नागपुर मध्य से 15 साल में विधायक करके काम किया, एनएसवाई का पूरे महाराष्ट्र का एनएसवाई स्टूडेंट विंग में काम किया, महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट करके मैंने काम किया और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड का प्रभारी करके मैंने काम किया है। आज मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। 40-42 साल मैंने कांग्रेस के अंदर में काम किया है और जब मैंने देखा है कि कांग्रेस के अंदर में अक़लियत समाज को, माइनॉरिटी के समाज को न्याय नहीं मिल रहा है, जहां कांग्रेस के ऊपर में जिस तरीके से अटैक हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी अटैक कर रही है अक़लियतों के ऊपर में, मॉब लिंचिंग कर रही है, योजनाएं खत्म कर रही है, बजट जीरो कर रही है, वहां पर कांग्रेस खामोश बैठा हुआ है। और कांग्रेस में जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर में टिकट बेचने का काम हुआ है और सोशल इंजीनियरिंग नहीं हुई है। मैं नागपुर से हूं। नागपुर में जहां मैं 15 साल विधायक करके काम किया हूं, वहां पर सिर्फ एक समाज को टिकट दिया है, न तेली को टिकट दिया है, न हिंदी समाज को दिया है, न ही मुस्लिम समाज को पूरे विदर्भ के अंदर में एक भी सीट दिया है। आज जो अन्याय हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर में, जो राहुल जी कहते हैं कि जितना उसका पॉपुलेशन है उतनी उसको सीट मिलेगी, उसका हक मिलेगा, राहुल गांधी जो कहते हैं महाराष्ट्र में उसका उल्टा होता है। एक भी हिंदी समाज को नहीं दिया है। पहले हमारे यहाँ 2-2, 3-3 हिंदी समाज के नागपुर में एमएलए हुआ करते थे। तेली समाज के 2-2 केंद्र में शांताराम पोटदू के किम्मतकर मंत्री होकर काम करते थे। लेकिन आज सिर्फ एक समाज को टिकट देकर कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं हुआ है और उसलिए मैं कांग्रेस से इस्तीफा देकर आज वंचित समाज को मैं ज्वाइन कर रहा हूं। प्रकाश आंबेडकर जी के कंधे के कंधा मिलाकर मैं उनके साथ में खड़ा रहूंगा और यहां पर विदर्भ के अंदर में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश के अंदर में अक़लियत समाज को, दलित समाज को, हिंदी समाज को, सारे समाज को न्याय दिलाने का काम करूंगा। और इसीलिए मुझे आज 40 साल 42 साल में काम करने के बाद मैं आज कांग्रेस को छोड़ रहा हूं और मैं आज अंबेडकर जी की पार्टी को ज्वाइन करने का काम मैंने आज किया। डॉक्टर अनीस अहमद डॉक्टर अनीस अहमद हे अनेक वर्ष काँग्रेसमध्ये होते। ते मंत्री असताना सुद्धा आम्ही त्यांना भेटायला जायचो। लोकांची प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कामं ते त्या ठिकाणी करत असत। विशेष करून नागपूर आणि मुस्लिम समाजाचं प्रतिनिधित्व ते करत असत। परंतु आज त्यांच्याच शब्दामध्ये आपण असं ऐकलंय की काँग्रेस ही जी सर्वांचा पक्ष होता तो आता सर्वांचं न राहता आता फक्त कुणबी समाजाचा पक्ष झालाय अशी परिस्थिती आहे। तेली समाजाला उमेदवारी नाहीये काँग्रेसकडून, मुस्लिम समाजाला उमेदवारी नाहीये अशी परिस्थिती आहे, माळी समाजाला असताना उमेदवारी नाही अशी असणारी परिस्थिती आहे। आदिवासींना फक्त आदिवासी मतदारसंघापुरतच मर्यादित त्या ठिकाणी केलेलं आहे। अशा या परिस्थितीमध्ये अनीस अहमद यांनी घेतलेला निर्णय याचा आम्ही असताना स्वागत करतोय की कुठलाही पक्ष हा एका समाजाचा होऊ नये, एका जातीचा होऊ नये। तो एका समाजाचा आणि एका जातीचा झाला तर संकुचित विचार यायला सुरुवात होतात आणि दुर्दैवाने मी असं म्हणेन की काँग्रेसमध्ये हे संकुचित विचार त्या ठिकाणी यायला लागतील। चंद्रपूरच्या असणाऱ्या खासदार धानोरकर बाई यांनी ब्रह्मपुरीमध्ये एक वक्तव्य केलं होतं की यापुढे फक्त कुणबीत समाज सत्तेमध्ये गेला पाहिजे। त्याची अंमलबजावणी नाना पटोले यांनी काँग्रेस मार्फत केली हे सुद्धा नमूद करणं महत्त्वाचं आहे।